हेलो एवरीवन। हम लोग अभी क्लास 11th का जो यूनिट नंबर 9 है, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये एक यूनिट है क्लास 11th का जो यूनिट नंबर 9 है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसको समझेंगे कैसे, तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक एजम्पशंस है जो कि रिलेटेड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, ये चैप्टर डेडिकेटेड है गैस को। इसमें हम लोग लिखेंगे बेसिक एजम्पशंस related to kinetic theory of gases. While discussing about the kinetic theory of gases, there are some basic assumptions which are taken into account to understand briefly about the kinetic theory of gases. सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का जब कंपैरिजन किया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो जैसे ये कोई पार्टिकल है, फिर एक पार्टिकल बहुत नज़दीक है, इस तरीके से जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं तो ये जो आपको है ये किसी सॉलिड के विषय में आपको बताता है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है काफ़ी कम होता है। लिक्विड में इन कंपैरिजन टू सॉलिड जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब बात गैस का होता है तो गैस के कंडीशन में एक यहाँ है, ये बस एक कंपैरिजन को बताया जा रहा है कि आखिर इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा हाई होता है गैस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो हाई है, जिसके कारण कोई भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करने के लिए फ्री होते हैं। काफ़ी स्पेस जब वहाँ पर उसको प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी स्पेस जब उसको वहाँ पर मिलता है, तो स्पेसियस होने के कारण, जगह मिलने के कारण वो मोशन करते हैं। एंड इस मोशन के कारण उस कंडीशन को हम लोग काइनेटिक कंडीशन कहते हैं। और उस समय इसके अंदर कौन कौन सा रूल्स जो लागू होता है, कुछ एजम्पशन, कुछ आइडियल कंडीशंस, जिसमें सबसे पहले आता है अ गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which are identical, perfectly elastic and hard sphere. A
gas contains a gas contains large number of molecules which are identical मतलब वो सभी एक जैसे होते हैं। दूसरा है मतलब इसी में एक नेक्स्ट जो है परफेक्टली इलास्टिक, एंड जो थर्ड वन है वो है हार्ड स्फेयर। तो देखिए, एक गैस बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है जो कि आइडेंटिकल होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है और हार्ड स्फीयर के फॉर्म में होता है। इट मीन्स टू से दैट कि ये जो मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब जैसे यहाँ गया टकराया तो वापस से यहाँ आ गया। फर्स्ट वन आइडेंटिकल समान रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक, एंड तीसरा है हार्ड स्फीयर। इट मीन्स टू से दैट बहुत ज़्यादा स्पेसियस होने के कारण, बहुत अधिक स्पेस होने के कारण जब वो फ्रीली मूव करेगा तो फ्रीली यदि मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक दूसरे से टकराएगा। तो टकराने से वो टूट ना जाए तो मॉलिक्यूल्स को एज्यूम किया जाता है, कंसीडर किया जाता है एज हार्ड स्फीयर। तो इसमें लिखा गया है कि क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, आइडेंटिकल, परफेक्टली इलास्टिक, एंड जो थर्ड वन है दैट इज़ हार्ड स्फीयर। इसके बाद नेक्स्ट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। जो दूसरा है, द दूसरा एजम्पशन है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, the volume of 1 mole of gas is negligibly small as compared to total volume of gas। मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग एक मोल ऑफ गैस का यदि वॉल्यूम को देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा छोटा होगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के सामने हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। हम लोग उसको ये मान सकते हैं कि उसका कोई भी वॉल्यूम नहीं है। किसके सामने? ना टोटल वॉल्यूम के सामने। पूरे कंटेनर में जितने गैसियस मॉलिक्यूल है तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम के सामने यदि हम लोग किसी एक सिंगल गैसियस मोल का
मतलब 1 मोल ऑफ गैस का यदि वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे देन दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। कंप्लीट वॉल्यूम के सामने 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होगा। तो ये सेकंड हो गया। तीसरा, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस the molecule of gas moves in random direction they do not prefer to move in a particular direction। देखिए, इसका मतलब ये हुआ किसी भी गैसियस सिस्टम के अंदर, इसको हम ड्रॉ करके आपको समझाएंगे। ये गैसियस सिस्टम है, इसके अंदर यदि आप किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का मोशन को देखेंगे तो इधर जा रहा है, फिर यहाँ आ गया, इधर चला गया, मतलब वो एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, मतलब रैंडम मोशन करता है, जहाँ जगह मिले वहीं चल जाता है। जैसे ये यहाँ आ गया, इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे करके यदि मोशन करता है तो ये चीज़ को देखा गया था कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमेशा मोशन करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो रैंडम तरीके से, जिग जैग तरीके से, फर्दर ऑन आगे जाकर पढ़िएगा, इस डिसऑर्डरनेस ऑफ मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा गया था। तो इस तरीके से जब मोशन करता है तो देन दैट इज कॉल्ड और दैट द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन। फोर्थ वन है कि ड्यूरिंग द रैंडम मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल during random motion of molecule the gaseous molecule collide with each other and also collide with the wall of container। मतलब समझिए कि रैंडम मोशन के दौरान जो ये आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी टकराएंगे तथा जो
कंटेनर जिसके अंदर इन मॉलिक्यूल्स को रखा गया है प्रॉपर तरीके से, ये उन कंटेनर के जो वॉल है, जो दीवार है, उसके चारों ओर जो बाउंड्री है, उससे भी टकराएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जाके इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया, ये कुछ इस तरीके से। एंड मोशन करते टाइम ये आपको दीवार से भी टकरा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे से भी टकरा सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो कंटेनर से भी टकरा सकता है। तो ये आपका फोर्थ एजम्पशन हुआ रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पांचवा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ वन। जब दो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन होगा तो वो कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, और जो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों कंजर्व रहता है। तो लिखेंगे कि द कॉलिजन बिटवीन टू molecules, the collision between two molecules is perfectly elastic. The collision between two molecules is perfectly elastic. Collision, perfectly elastic collision in which linear momentum and total kinetic energy both remains conserved. दो मॉलिक्यूल के बीच का जो कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है, जिसमें जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम, ये दोनों का दोनों कंजर्व होगा। तो ये आपका फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है। इसको समझिए कि जब दो गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, दो गैसियस मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में, जो टोटल लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्व। मतलब ऐसे समझिए कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, या टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। टकराने से पहले, कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद जो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी होगा वो कंजर्व होगा। तो दिस इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर 5।
and from here the property number 6 is the discussion about time. तो छठा में लिखेंगे कि द टाइम इंटरवल between two successive collision, the time interval between two successive collision is negligibly small. इसका मतलब क्या हुआ कि दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो फर्स्ट टाइम जब टकराएं एंड अगेन जब फिर से टकराएं, जैसे आप देखिए ये जो मॉलिक्यूल है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं एंड दिस मॉलिक्यूल, ये दोनों जब टकराएगा एंड अगेन ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, या मान लीजिए यही मॉलिक्यूल जाके इससे टकरा रहा है। आप समझिए कि फर्स्ट कॉलिजन इन दोनों के बीच हुआ एंड सेकेंड कॉलिजन इसका इसके साथ हुआ या इसका इसके साथ हुआ। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, दो लगातार कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इतना कम होता है कि दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। वी कैन just neglect that very short time interval. ये था आपका assumption नंबर 6। अब assumption नंबर 7। तो सातवां एजम्पशन है कि द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस is governed by Newton's laws of motion. इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी भी गैसियस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी गैसियस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो मोशन होता है वो मोशन को गवर्न करता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इट मीन्स टू से दैट कि जैसे न्यूटन के जो लॉ हैं, लॉज ऑफ मोशन में, वो सारे मॉलिक्यूल्स उस लॉज को फॉलो करते हैं। इसके बारे, ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसके बारे डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तथा बेसिक एजम्पशन में भी आपको अभी 2 और एजम्पशन बचे हुए हैं, तो इस चीज़ के बारे हम नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे। जितना अभी आपको बताया इसको आप एक बार रिवीजन करके रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।